5 गरीब बहू का एक फ्रिज। सुजाता अपनी चारों बहू को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर साहब जरा चेक कीजिए, मेरी चारों बहुओं को आखिर क्या हो गया है। इनके छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं जैसे घमौरी में होता है। देखिए, गर्मी के कारण आपकी चारों बहुओं को घमौरी हो गई है और अगर ऐसा ही रहा तो ये पूरे शरीर पर फैल जाएंगी। मैं कुछ दवाई दे देता हूँ और साथ में ये एक पाउडर है, रात के समय अपनी चारों बहू को लगवा देना। डॉक्टर से दवाई लेकर सुजाता अपनी चारों बहू के पास वापस घर लौट आती है। घर लौट कर आने के बाद वह चारों अपनी सास से कहती हैं, माँ जी ये तो होना ही था। आखिर हमारे घर में इतनी गर्मी जो है, एक पंखा तक तो है नहीं। पूरे दिन हमें हाथों के पंखे से ही काम चलाना पड़ता है। हाँ माँ जी, हमारे घर में न कूलर है न पंखा है, और तो और हमें गर्म खाना खाना पड़ता है, और वो भी इतनी गर्मी में। और आपको पता है कई बार तो खाना भी खराब हो जाता है, जिसके चलते हम सभी खराब खाना भी खा लेते हैं। अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने दवाई दे दी है। अब तुम्हारी घमौरी भी ठीक हो जाएंगे और तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और किसी का पेट भी खराब नहीं होगा। सुजाता ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद चारों बहू आपस में बातें करने लगती हैं। हमारी सास को कुछ नहीं हो सकता, खैर छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, चलो कुछ खा पी लेते हैं। चारों की चारों बहू रसोई में जाती हैं और खाना खाने के लिए खाना ढूंढती हैं, लेकिन सारे खाने में सड़ने की बदबू आने लगती है। अरे ये क्या, सुबह ही तो मैंने खाना बनाया था, लेकिन ये खाना तो खराब हो गया। इसी प्रकार खराब खाना खाने से हमारी तबीयत बिगड़ती है। अरे खाना तो खराब होना ही था, आखिर इतनी गर्मी जो है। हम लोग क्या खाना खाएंगे, खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, थोड़े से चावल पड़े हैं, उसकी खिचड़ी बनाकर खा लेते हैं, क्योंकि हमें अभी दवाई भी खानी है और खिचड़ी थोड़ी ठंडी भी होती है, तो हमारे पेट के लिए भी सही रहेगी। हाँ हाँ, थोड़ी सी खिचड़ी माँ जी को भी दे देंगे, उन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। सुजाता के 5 बेटे थे, लेकिन उसके 4 बड़े बेटे कोई काम नहीं करते थे। वहीं छोटा बेटा शहर में रहता था और वही थोड़ा बहुत खर्चा भिजवा दिया करता था। गरीबी के चलते वो चारों बहुएं अपने लिए खिचड़ी बना लेती हैं, जिसके बाद वो चारों खिचड़ी खाकर अपनी दवाई खा लेती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद करण शहर से परिवार से मिलने के लिए वापस गांव लौट आता है। आप चारों तो बहुत सुंदर लग रही हो भाभी जी। कितने दिनों बाद मैं आप सभी से मिल रहा हूँ। वैसे यहाँ ठंडा पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए ठंडा पानी। सुप्रिया मटके के अंदर से पानी निकालकर करण को दे देती है। करण मटके का स्वादिष्ट पानी पीता है और खुश हो जाता है। अरे वाह, ठंडा न सही मटके का स्वादिष्ट पानी तो पीने को मिला। चलो जो भी है ठीक है। करण कुछ दिन तक अपने घर पर रहता है, तभी सुजाता उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। अच्छा होगा कि समय पर तुम्हारी शादी हो जाए, क्योंकि फिर तुम्हारी उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, तो लड़की ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी। हाँ हाँ, मुझे तो पता ही था। माँ, आपने मुझे गांव इसलिए बुलाया है ताकि आप मेरी शादी करवा सको, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुजाता सांवली लड़की ढूंढकर अपने बेटे करण की शादी करवा देती है। अपनी पत्नी को देखकर करण कहता है, माँ, आपको मेरी शादी करवाने के लिए ये सांवली लड़की ही मिली थी? देखो बात ऐसी है, सलोनी बहुत अच्छी है और वह इन चारों की तरह नहीं है। जब देखो आए दिन किसी न किसी तरह बीमार ही पड़ी रहती है। कम से कम सलोनी को ऐसे माहौल में रहने की आदत तो है। सुजाता के कहने पर करण अपनी पत्नी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके रहने लगता है, लेकिन धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और सलोनी कुछ भी बनाती वो फौरन खराब हो जाता। मैंने सुबह ही तो खाना बनाया था, लेकिन देखो सारा खाना खराब हो गया है। बस यही तो बात है, इस घर में इस बात को कोई नहीं समझता। हाँ हाँ, हम जो भी खाना बनाते हैं हमें उसे उसी टाइम खाना पड़ता है, नहीं तो गर्मी के चलते वो खराब हो जाता है। अगर ऐसी बात है तो इस घर के अंदर एक फ्रिज होना चाहिए, जैसे मेरे मायके में था। फ्रिज होगा तो कोई खाना खराब नहीं होगा और हम लंबे समय तक उसे कभी भी खा सकते हैं। सलोनी की बात सुनकर वो चारों फ्रिज का नाम सुनकर अचंभित रह जाती हैं। अरे वाह, ऐसी भी कोई चीज होती है क्या जिसमें खाना रखो तो वो लंबे समय तक ठीक रहे? ये फ्रिज होता क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आखिर फ्रिज किस चीज का नाम है? उनकी बातें सुनते ही सलोनी हंसने लगती है। ये भगवान, लगता है इस गांव में किसी को भी फ्रिज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी फ्रिज का नाम सुनते ही सुजाता वहाँ पर आ जाती है। ये फ्रिज होता क्या है? सलोनी अपने घर के सभी सदस्यों को फ्रिज के बारे में बताती है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और ये सब सुनकर करण कहता है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मेरे परिवार को इतना भी नहीं पता कि फ्रिज क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम सबको पता ही चल गया होगा। वैसे माँ, मुझे लगा था कि आपने मुझसे एक गवार लड़की की शादी करवा दी, लेकिन मैं गलत था। सलोनी तो बहुत पढ़ी लिखी है और समझदार भी है।
हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम तो जानते हो ना हम लोग कितने गरीब हैं और हम ऐसी चीज़ों का भुगतान नहीं उठा पाएंगे। यहाँ तो घर का खर्चा ही नहीं निकल पाता। तुम लोग फ्रिज की बात कर रहे हो? अरे माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अगर आपके बेटे घर का खर्चा चला सकते हैं तो आपकी बहू काम करके घर की बचत के लिए पैसा भी कमा सकती है। हम पांचों मिलकर अगर कमाएंगे तो इस घर की जरूरत की चीजें तो ला ही सकते हैं। सुजाता और घर के बाकी सदस्य उसकी बात पर सहमत हो जाते हैं, जिसके चलते सलोनी अपनी चारों गोरी जेठानियों को अपने साथ एक सिलाई मशीन की कंपनी में लगवा देती है, जहाँ पर वो पांचों मिलकर खूब मेहनत करती हैं और पैसा कमाती हैं। देखते ही देखते वो एक फ्रिज के लायक पैसा कमा लेती हैं। कुछ ही समय में वह अपने परिवार में एक बढ़िया सा फ्रिज ले आती हैं। अरे वाह, ये तो गजब ही हो गया। हमारी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हमें नहीं पता था कि हमारा इंडिया तरक्की पर इतना आगे निकल गया। जरा देखो तो सही, इस फ्रिज के अंदर से कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तभी सलोनी फ्रिज के अंदर से ठंडे पानी की बोतल निकालती है और अपनी सासू माँ को पानी देती है, जिसे पीते ही सुजाता को आनंद आ जाता है। इतना स्वादिष्ट पानी लग रहा है, पूरा शरीर अंदर से ठंडा ठंडा हो गया। बस इसी चीज की कमी थी कि हमारी जिंदगी में। अब तो ना हमारा खाना खराब होगा, ना ही खाना बर्बाद होगा, ऊपर से हमें ठंडा पानी भी पीने को मिलेगा। आखिर अब हमारे घर में एक बढ़िया फ्रिज जो है। इस फ्रिज ने तो हमारे घर की सुंदरता को चार चांद लगा दिए। अब तुम लोग ही ठंडा पानी पियोगे या हमें भी पिलाओगे? सलोनी अपनी जेठानी की बात सुनते ही एक एक करके सभी को ठंडा पानी मिलाती है, जिसे पीकर सबको बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही वो फ्रिज में अब अपना सारा खाना बचा हुआ रख देते हैं और उसे बाद में खा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ पांचों बहू मिलकर मेहनत करती हैं और घर में पंखा और कूलर भी लगा लेती हैं, जिससे वो पांचों गर्मी से भी बच जाती हैं। सौम्या एक बहुत गरीब लड़की थी, जिसके परिवार में बीमार पिता राजेश और बूढ़ी बेचारी माँ कविता थी। अपने पिता की तबीयत खराब होने के कारण सौम्या घर का बेटा बनकर घर का खर्चा चला रही थी। ऐसे ही एक दिन वह सुबह सलाद काट कर अपने माता पिता को देती है। मम्मी पापा, ये लीजिए, मैंने सलाद काट दी है, आप खा लीजिए। नहीं बेटा, मुझे नहीं खाना। हाँ सौम्या बेटा, मेरा भी मन नहीं है, मुझे कुछ और खाना है। पनीर की भुजिया बना दे। मम्मी पापा, आप नखरे मत कीजिए, डॉक्टर ने बोला है सलाद खाना अच्छा होता है, रोज सुबह शाम खाना ही है। आपको मैं पनीर की भुजिया भी बना दूंगी शाम को, इसलिए पहले ये खाइए। जल्दी कीजिए आप दोनों, मुझे दफ्तर भी जाना है। ठीक है बेटा, खा लेते हैं, लेकिन गर्मी इतनी बढ़ रही है कि क्या बताएं। ऐसी लू सी लग रही है, घर के अंदर ही पसीने आते रहते हैं दोपहरी में। बेटा, पंखा भी मर मर के चलता है। कितना अच्छा होता बेटा अगर हमारे घर कूलर या एसी आ जाता। हम तुझसे ये कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तू फिर और काम करेगी, मेहनत करेगी। हम जानते हैं हम अपने मुंह से जो शब्द निकाल दे तू उस काम को पूरा करने की ठान लेती है। तो क्या हुआ पिताजी, बचपन से आपने मेरे लिए किया है, थोड़ा सा मैं अब आपके लिए कर लेती हूँ। नहीं बेटा, हम हैं ही कितने दिन के, हमें तेरी शादी के पैसे इकट्ठे करने हैं। किसी तरह तेरी शादी हो जाए, दहेज के लिए भी फूटी कौड़ी नहीं है। मम्मी पापा परेशान मत होइए, मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो दहेज ना ले। सौम्या की बात सुन दोनों अपनी बेटी को सयानी कहते ही सलाद खा लेते हैं, जिसके बाद सौम्या दफ्तर चली जाती है। वह मेहनत से 10,000 की नौकरी का काम करती है और शाम को फल सब्जी वगैरह लेकर घर आती है तो देखती है भरी गर्मी में पसीने से लथपथ माँ खाना बनाती है। अरे माँ, ये आप क्या कर रही हो? मैंने आपको मना किया था ना, ये खाना वाना बनाने का काम मेरा है, मैं ऑफिस से आकर कर सकती हूँ। देखिए आपको कितनी गर्मी लग रही है, अब तो मुझे लग रहा है कि मेहनत करके एसी खरीदना ही पड़ेगा। अरे बेटा, तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना, एसी के बारे में मत सोच, 35-40 हजार से कम का नहीं आएगा। अरे मेरी बेटियां आ गईं। अरे सौम्या की माँ, जरा एक थाली लगाओ, बिटिया के साथ खाना खाऊंगा। बिस्तर से उठकर राजेश लड़खड़ा जाता है तो सौम्या अपने पिता का हाथ थाम लेती है। अरे पापा, आप क्यों उठे? मैं आपके पास आ रही थी ना, मैंने आपको मना किया है ज्यादा इधर उधर मत जाया करिए, तबीयत ठीक नहीं रहती है। एक तो बुढ़ापे से कमजोरी, दूसरा आपका लीवर का इन्फेक्शन। बिल्कुल सही बोली मेरी बिटिया, तू ही डांट बेटा अपने पापा को, मेरी तो ये बिल्कुल नहीं सुनते। अब पापा आपकी खैर नहीं है? अरे तुम माँ बेटी माफ करो, मैं तो खटोले से उठूंगा ही नहीं। चलो खाना खाई लो। इतना कहते ही सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। दिन बीतते हैं। राजेश की तबीयत पहले से बेहतर थी, वहीं गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ महीनों के पैसे इकट्ठे करके सौम्या जब एसी लेने जा रही थी तो उसके माँ बाप रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा
एसी लेकर क्या करेगी? रहने दे। हमने तेरे लिए एक सुंदर सा लड़का देख लिया है जिसने तुझे पसंद कर लिया है, और खुशी की बात है कि वो दहेज भी नहीं मांग रहा। एक बार तू बात कर ले, जो पैसे तूने इकट्ठे किए हैं वो तेरी शादी में ही काम आ जाएंगे। मम्मी पापा, आपको फिर गर्मी में रहना पड़ेगा, मैं आपको परेशानी में नहीं देख सकती। अरे बेटा, तू हमारी चिंता छोड़, अपनी गृहस्थी बसा, हमारे लिए वो सबसे ज्यादा खुशी की बात है। जी मम्मी पापा। अगले ही दिन सौम्या दफ्तर से छुट्टी लेकर विराट नाम के लड़के से मिल लेती है। दोनों को एक दूसरे की सूझबूझ और नेक दिल काफी पसंद आता है, जिसके बाद राजेश कविता एक छोटी सी शादी का टेंट लगाकर सौम्या को खुशी खुशी उसके ससुराल भेज देते हैं। फिर सास मंजुलिका बड़े प्यार के साथ सौम्या का गृह प्रवेश करती है। फिर वो अपनी सास के पैर छूती है। अरे बेटा, सदा सुहागन रहो, खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना। जी माँ जी। जाओ अब आराम करो, बहुत गर्मी हो रही है, लहंगे में गर्मी लग रही होगी। विराट बेटा, एसी चलाकर रूम पहले से ही ठंडा कर दिया है मैंने। ठीक है माँ। ये कहते ही विराट सौम्या को अपने कमरे में ले आता है। सौम्या, ये हमारा कमरा है, कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है, और बिल्कुल कश्मीर जैसी ठंड लग रही है। इस एसी को देखकर मम्मी पापा की याद आ गई। क्यों? छोड़िए, कुछ नहीं। तभी दोनों बातें करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान गए थे, काफी प्यार करने लगे थे। साथ ही सौम्या ने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। कुछ समय बाद वह प्रेग्नेंट हो जाती है, जहां सास उसका बहुत ख्याल रखती है। तभी एक दिन फिर उसे खाना खाते वक्त उल्टी आती है तो मंजुलिका कहती है, अरे बहू, तू ठीक तो है ना? माँ, मैं सौम्या को डॉक्टर के पास ले जाऊं क्या? नहीं नहीं विराट जी, मैं ठीक हूँ, ये सब होता ही रहता है गर्भवती के समय पर। विराट बेटा, बहू 3 महीने की गर्भवती हो गई है, बहू का पहला बच्चा है, या तो उसे मायके ले जा, उसे अपने मम्मी पापा के पास अच्छा लगेगा। ठीक है माँ जी। शुक्रिया माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। मेरा मम्मी के पास जाने का ही मन था। तू क्या समझती है, तू नहीं बोलेगी तो तेरी माँ तेरी बात समझेगी नहीं। जब मन करे तब वापस आ जाना। अगले दिन ही विराट अपनी पत्नी को उसके मायके लाकर सास ससुर को प्रणाम करके चला जाता है। 4 दिन बाद ही गर्भवती सौम्या परेशान होने लगती है तो उसकी माँ शरबत लाती है। ले सौम्या बेटा, तू शरबत पी ले, तुझे थोड़ा ठीक लगेगा, और मैं तेरी हवा कर देती हूँ। मैं जानती हूँ तुझे इस घर की आदत नहीं है। माँ, मैं कहना नहीं चाहती पर गर्मी से परेशान हो रही हूँ, जी घबरा रहा है, पता नहीं आप दोनों कैसे रह लेते हैं। तू हमारी चिंता छोड़ दे बेटा। 1 महीना परेशानी में गुजर जाता है तो सौम्या अपने ससुराल वापस चली जाती है। एक दिन विराट अचानक से अपने ससुराल जाता है तो दूर से ही देखता है सास पसीने में लथपथ चूल्हे पर खाना बना रही है और राजेश बार बार अपना माथा पोंछ रहा है। हे भगवान, माँ जी पापा जी गर्मी में कितना परेशान हो रहे हैं, मुझे इनके लिए एसी लगवा देना चाहिए। इसीलिए सौम्या ज्यादा देर यहाँ नहीं रह पाई। अपने मन में ये ठान कर विराट तुरंत अपने ससुराल में एसी लगवा देता है। जब दोनों पूछते हैं तो विराट प्यार का तोहफा बोलकर उनकी चिंता खत्म कर देता है, जिसके बाद दोनों बूढ़े माता पिता को एसी में बहुत अच्छा लगता है। फिर विराट अपनी पत्नी को कहता है, सौम्या जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। पर कहाँ विराट? तुम चलो तो सही। तभी विराट उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर कार में बिठाए उसके मायके ले आता है। विराट, अब तो बता दीजिए आप कहाँ पर ले आए हैं, मुझे बड़ी ठंडी सी लग रही है। तो पट्टी हटा लो। विराट की बात सुन सौम्या जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी हटा देती है तो उसके सामने उसके माता पिता और दीवार पर एसी होता है। तभी वो खुशी से कहती है, अरे मम्मी पापा, आप? विराट जी, ये तो मेरा मायका है और यहाँ पर एसी कब लग गई? बस मुझे लगा यहाँ पर एसी की जरूरत है, इसलिए मैंने लगा दी। अब तुम यहाँ पर आराम से मम्मी पापा के साथ रहना। थैंक यू विराट, लव यू सो मच। ये कहते ही सौम्या विराट को गले लगा लेती है। हमारी बिटिया आराम से हमारे पास रह सकती है जब तक हम नाना नानी न बन जाएं। हाँ बिल्कुल। और मैं भी रहूंगा जब तक पापा नहीं बन जाता। तभी मंजुलिका आकर कहती है, अरे आप सब यहाँ रहेंगे तो मैं अकेले वहाँ क्या करूँगी? मैं भी कुछ दिन यहीं गुजार लूंगी, बहू का ख्याल रखूंगी। हाँ हाँ, आइए समधन जी, अब तो खुशी मनाने का समय है। फूलों में खुशबू है, फूलों में इस खुशबू दिल है, में इस दिल में तू है, जन्मों के साथी हम साथ हैं। इस तरह कुछ दिन गरीब मायके में ससुराल वाले एसी में खुशी खुशी रहते हैं और कुछ महीनों बाद सौम्या एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है।